प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर। हाँ मित्रों, इस शीर्षक में एक कदम आगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 42 अध्याय और उसके 11 पद से आज हम देखेंगे। यहां पर यिर्मयाह इस प्रकार से कह रहा है, बाबुल के राजा से जिससे तू डरता है मत डर, यहोवा की यही वाणी है, उससे मत डर, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करने और उसके हाथ से तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग हूं। डू नॉट फियर द किंग ऑफ बेबीलोन, of whom you are afraid. Do not fear him, declares the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहां पर यिर्मयाह इस बात को प्रकट करता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पक्ष को देखने की जरूरत है, ना कि अपने दुश्मन को। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम एक बड़ी गलती अपने जीवन में करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी डू वन मेजर मिस्टेक इन आवर लाइफ, और वो जो गलती है वो यही है कि हम परमेश्वर को और परमेश्वर के पक्ष को नहीं देखते। हम अपने दुश्मन को, हम अपनी परिस्थितियों को, हम अपनी बीमारी को, हम अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को, अपने कोर्ट केस को, अपने तमाम हारे हुए जीवन को ही हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आज यिर्मयाह के इस कथन के द्वारा परमेश्वर के एक और अहम चरित्र के विषय में मैं आपके साथ आज बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर मेरे प्रियो, हमें एक अहम बात, एक अहम चरित्र परमेश्वर का दिखाई दे रहा है, और वो जो चरित्र के विषय में यिर्मयाह यहां पर बखान कर रहा है, बता रहा है, वो क्या है? We should see the favor of God. परमेश्वर के पक्ष को देखने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा नजरिया हमेशा नकारात्मक चीजों के ऊपर होता है। हम हमेशा नकारात्मक चीजों के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। हमेशा मेरे प्रियो, हमारी जो सोच है वो नकारात्मक चीजों पर आकर रुक जाती है। लेकिन आज मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मैं आपके सोच में एक फर्क लाने का प्रयास करना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका नजरिया बदलने की आवश्यकता है, और जब तक कलीसिया का नजरिया, देखने का नजरिया नहीं बदलता, कलीसिया स्वतंत्रता में और परिपूर्णता में बढ़ने में सक्षम नहीं होती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कलीसिया परमेश्वर को देखती है, जो कलीसिया परमेश्वर के वाचा के ऊपर केंद्रित होती है, जो कलीसिया परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों पर अपनी आधार को सिद्ध करती है, वो कलीसिया जयवंत और विजयी कलीसिया होती है। और आज मॉर्निंग मन्ना के द्वारा वही विजय,
मेरे प्रियो वही स्थिरता में बढ़ने में ये यिर्मयाह 42 अध्याय और उसका 11 पद मेरी और आपकी मदद करे। यहां पर मेरे प्रियो जो मैंने आपको बताया कि वी शुड नो द फेवर ऑफ गॉड इंस्टेड ऑफ नोइंग बैड थिंग्स, इंस्टेड ऑफ नोइंग फेलियर्स। हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकता किस चीज की है कि हम परमेश्वर के पक्ष को जाने। परमेश्वर का जो पक्ष है वो क्या है? फॉर आई एम विथ यू। हालेलुया। सृष्टिकर्ता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परम ईश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे और आपके साथ है। और वो कहता है, डू नॉट फियर द किंग ऑफ बेबीलोन ऑफ whom you are afraid. Do not fear him, declares the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. Amen. परमेश्वर मेरे प्रियो मुझको और आपको तमाम परिस्थितियों से, तमाम विपरीत स्थितियों से, तमाम दुखों से, दर्द से, तकलीफ से, बीमारी से, कर्जों से छुड़ाने वाला हमारे संग है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये जो परमेश्वर का साथ है, इसी साथ को मेरे प्रियो यिर्मयाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत सरल तरीके से मेरे और आपके सामने प्रकट कर रहा है। और वो कहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पक्ष को, यानी परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को जानने की आवश्यकता है। न कि हम अपने दुश्मन को जाने, या ना कि हम अपनी हार को देखें, ना कि हम अपनी निराशा को देखें, ना कि हम अपने शरीर की मरी हुई हालत को देखें। नहीं मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में देखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आता हूं। अपने भाइयों और बहनों को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। आपके दासों और दासियों को आपके सम्मुख लेके आता हूं। जवानों और बुजुर्गों को आपके सम्मुख लेके आता हूं। कलीसिया को आपके सम्मुख लेकर आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम में से प्रत्येक जन आपकी दया को, आपकी उपलब्धता को, आपके फेवर को, आपके पक्ष को देखना आरंभ करे। हाँ प्रभु, वो दुश्मन की चाल को या तमाम विपरीत परिस्थितियों को, दर्द को, तकलीफ को, बीमारी को, चुनौतियों को ना देखे, अपनी हार को ना देखे, अपने बूढ़े शरीर को ना देखे, अपनी उस रिपोर्ट को, जो मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने आके रखी है, उसको ना देखे, परंतु आपको देखे, ताकि आपके नाम की महिमा उसके जीवन में होने पाए, उसके परिवार में होने पाए और छुटकारा पाकर वो आपके लिए उपलब्ध हो सके। प्रभु मदद करे, अगुवाई करे और अनुग्रह करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सच में अपने प्रभु का आभारी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है।
और परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाशन मेरे ऊपर रखा है, जिस प्रकाशन को लेकर मैं आपके समक्ष इन बातों को रखने में सक्षम हो सका हूं। हाँ मेरे प्रियो, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हमारे बंधन टूटे। मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को और अधिकाई से जाने, परमेश्वर के और अधिक करीब आए। यही मॉर्निंग मन्ना का अर्थात रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी का मकसद है। हाँ मेरे प्रियो, यही कारण है मॉर्निंग मन्ना को परमेश्वर की ओर से सुनकर आरंभ करना। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह की।